ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वांगे हरिचंदनम सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणिः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कार्तिक महात्म के पंचमाध्याय का शुभारंभ करते हैं। पृथुरउवाच महत्फलं त्वया प्रोक्तं मुने कार्तिकमाघयोः तयोः स्नानविधिं सम्यक् नियमानपि नो वद उद्यापनविधिं चैव यथावद् वक्तुमर्हसि। महाराज पृथु पूछते हैं कि भगवान आपने कार्तिक मास एवं हे मुनि आपने कार्तिक और माघ के महात्म का विस्तृत वर्णन किया। अब कार्तिक के महीने की स्नान विधि क्या है, उसका क्या नियम है और इस व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए, इसको भी हमसे बताइए। तब नारदुवाच नारद जी बोले, त्वं विष्णोरंश संभूतो नाज्ञातं विद्यते तव तथा विभक्तः सम्यक् नियमान विचाशृणु। नारद जी महाराज पृथु से सुना रहे हैं। महाराज पृथु स्वयं साक्षात भगवान के अवतार हैं। महाराज पृथु से ही इसका पृथ्वी नाम पड़ा। तो नारद जी वही बात कह रहे हैं कि तुम विष्णुरंश भूतो, आप भगवान विष्णु के अंश से संभूत हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी हम आपको आपके सामने इसका विधान और इसके नियम बताते हुए आपको बताता हूँ। आश्विनस्य तुमासस्य या शुक्ल एकादशी भवेत् कार्तिकस्य व्रतानि तस्यां कुर्यादतन्द्रिताः। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से आश्विनस्य तुमासस्य या शुक्ल एकादशी भवेत् कार्तिकस्य व्रतानि तस्यां कुर्यात् अतन्द्रिताः। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक मास के व्रत का आरंभ करना चाहिए। रात्र्यां तुर्यांश शेषा यामुत्तिष्ठेत सर्वदा व्रति प्रागुदीचीं व्रजेत ग्रामात् बहिः शोधक भाजनः। रात के चौथे पहर में उठे, मैंने ब्राह्म मुहूर्त में उठे, प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त की बेला में उठे और जो व्रत करने वाले हैं और पूरब अथवा उत्तर की ओर जाएं, जल का पात्र लेकर के गांव के बाहर शौचाचार की बात है कि दिवा संध्या सुकर्णस्थ ब्रह्मसूत्र उदंग मुखांतर धातुणैर भूमिम शिरा प्रावृत्य वासता। दिन में और संध्या काल में कान पर जनेऊ चढ़ाकर और अंतर्धाय तृणैर्भूमि सिरा अप्रावृत्य वाससा, पृथ्वी पर तृणों को बिछाकर सिर को कपड़ा से ढककर वक्त्रम नियम में यत्न स्टीवनोक्षास वर्जिता कुरियान मूत्रपुरी से चौरात्रवे दक्षिणा मुखा, अपने सिर को कपड़े से ढककर फिर वक्त्रम नियम में यत्न स्टीवनोच्छ्वास वर्जिता, मुंह को यत्न पूर्वक बंद करके दांत से दांत दबा करके थूक तथा श्वास को रोककर मलमूत्र का त्याग करे। रात्रि के समय दक्षिण मुख बैठ करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। गृहीत शिष्णोश्चाथाय मृद्भिरभ्युक्ष तैर्जलैः गंधलेपक्षयकरं शौचं कुर्यात् अतन्द्रितः। एको लिंगे करे तिस्र उभयोर्मृद्वयं स्मृतं पंचापाने दशैकस्मिन् उभयोः सप्तमृत्तिका। इस प्रकार से लिंग को में मिट्टी का
जल से धोकर दुर्गंध को नष्ट करे तथा 1 बार लिंग में, 3 बार हाथ में, फिर हाथ में 2-2 बार, 5 बार गुदा में और 10 बार बाएं हाथ में, दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगा करके अच्छी तरह से शुद्धिकरण करे। एतत् शौचम गृहस्थस्य द्विगुणम ब्रह्मचारिणः वानप्रस्थस्य त्रिगुणम यतीनाम च चतुर्गुणम। यह शौच विधि गृहस्थों के लिए बताई गई है। ब्रह्मचारियों को इसका दूना करना चाहिए और वानप्रस्थ को तिगुनी करनी चाहिए, सन्यासियों को चौगुनी अधिक शुद्धि करनी चाहिए। जो शुद्धि की विधि दिन में कही गई है, यद्दिवा विहितम शौचम तदर्धम नित्य कीर्तितम, जो दिन की शौच बताई गई है, यह शुद्धि का विधान, इससे आधी शुद्धि रात में होनी चाहिए। तदर्धम आतुरे प्रोक्तम आतुरस्यार्धम अध्वनि, और इससे भी आधी आतुर अवस्था में, बीमारी में या किसी परेशानी में, और इससे भी आधी विधि अर्धमध्वनि यात्रा करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि इससे आधी वह पवित्रता करे। शौच कर्म विहीन से सफला निष्फला क्रिया, कहते हैं शौचाचार से विहीन मनुष्य की सारी क्रिया असफल हो जाती है। मुख शुद्धि विहीन से न मंत्रा फलदायका दंत जिह्वा विशुद्धिम च तथा कुर्यात् प्रयत्नतः। मुख शुद्धि के बिना मंत्र फलदायी नहीं होते, अतः अपने दांत और जिह्वा की शुद्धि बड़े प्रयत्न के साथ करना चाहिए। आयुर्बलम यशोवर्चा प्रजा पशु सूनिचा ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधाम च तंगनो देहि वनस्पते। इस मंत्र से दातून की प्रार्थना करे। क्या है? आयुर्बलम यशोवर्चा प्रजा पशु सूनिचा, हे वनस्पति, ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधाम च त्वंगनो देहि वनस्पते। हे वनस्पते आयुर्बलम यशोवर्चा, हे वनस्पति तुम आयु बल कीर्ति तेज प्रजा पशु संपत्ति ब्रह्म ज्ञान बुद्धि विद्या हमको प्रदान करो। इति मंत्रम समुच्चार्य द्वादशांगुल मानतः समिधा क्षीर वृक्ष से छयाहो पोषणम बिना। यह मंत्र कह करके दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल कहा गया। 12 अंगुल माने 1 बित्ता। श्राद्ध और व्रत के दिन नहीं करना चाहिए। छयाहो पोषणम बिना, छयाह माने श्राद्ध की तिथि और व्रत के दिन उपोषणम। प्रतिपदर्शनवमी षष्ठी चार्क दिने तथा चंद्र सूर्यों पर आगे च न कुर्यात् दंत धावनम। प्रतिपदा के दिन, अमावस्या के दिन, नवमी के दिन, षष्ठी के दिन, रविवार को तथा सूर्य तथा चंद्र के ग्रहण में दंत धावन नहीं करना चाहिए। और दंत धावन माने दातुवन नहीं करनी चाहिए। कंटके वृक्षकार पास निर्गुंडी ब्रह्म वृक्षकान बटैरंड विगंधाद्यान वर्जय दंत धावने। कटीले पेड़ से जो निकलती हैं, कपास में जो की दातून जो होती है, संभालू की दातून, पीपल की दातून, बरगद की दातून, रेण की दातून और निर्गंध वृक्षों की दातून नहीं करना चाहिए। ततः विष्णु शिवस्यापि गृहं गच्छेत् प्रसन्नधीः पुष्पगंधान शताम्बूलान् गृहीत्वा भगे तत्परः तत्र देवस्य पादादीन् उपचारान् पृथक पृथक कृत्वा स्तुत्वा पुनर्गत्वा कुर्यात् गीतादिमंगलम। इसके पश्चात पुष्पगंधान शताम्बूलान, भगवान विष्णु और शिव के मंदिर में जाए और वहाँ प्रसन्नता के साथ भगवान की पुष्प से, गंध माने चंदन से, तांबूल लेकर के बड़ी भक्ति के साथ पाद्य अर्घ्य आचमन आदि पृथक पृथक चढ़ाकर भगवान की सारी पूजा करे और उसके बाद वहाँ कृत्वा स्तुत्वा पुनर्गत्वा कुर्यात् गीतादि मंगलम। बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान की पूजा करने के बाद भगवान की वहाँ पर गीतादि मंगलम, गीत आदि करे, वहाँ पर गाना बजाना करे। ताल वेणु मृदंगादि ध्वनियुक्तान सनर्तकान पुष्पैर्गंधैः शताम्बूलैर् गायकानपि अर्चयेत। बढ़िया वहाँ पर देवताओं
को अर्घ्य आचमन आदि वस्तुओं से पूजा करके, प्रार्थना प्रणाम करके, और ताल वेणु मृदंगाय ध्वनि युक्तान सनर्थकान, गाना बजाना के साथ मृदंग आदि, फिर ताल वेणु मृदंग आदि को बजावे और नर्तकों के साथ नाचे, भगवान के सामने खूब मंगल करे। पुष्पैर गंधई सतांबूलैर गायकानपि अर्चयेत, और फिर माला चंदन तांबूल आदिकों से उन गायकों का भी पूजन करे जो गाने आए हैं। क्योंकि देवालय गीत पराय तस्ते विष्णुमूर्तया तपांसी यज्ञदानानि कृतादिषु जगत गुरु हो। क्योंकि देव स्थान में गाने वाले भी साक्षात भगवान की ही मूर्ति हैं। ये लोग सतयुगादिकों में विष्णु भगवान को तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे। तुष्टिदानी कलौ यस्माद भक्त्या गानम प्रशस्यते, इसीलिए ये इस जन्म में भगवान का के गुणानुवाद का गान करते हैं। क्वत्वं वससि देवेश मयापिष्ठस्तु पार्थिव विष्णुरेवं तदा प्राह मद्भक्तिरुपोषितः। भगवान ये सतयुगादिकों में विष्णु भगवान को तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, किंतु कलयुग में अनुराग के सहित भगवत गुणगान ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रधान माना गया है। एक बार भगवान से क्वत्वं वससि देवेश, भगवान आप कहाँ निवास करते हैं? जब मैंने पूछा, नारद जी ने कहते हैं कि भगवान से मैंने एक बार पूछा कि क्वत्वं वससि देवेश, हे भगवान आप कहाँ निवास करते हैं? भगवान विष्णु से हमने पूछा था कि आप अधिकतर कहाँ रहते हैं? तो भगवान कहते हैं कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नाहं वसामि वैकुंठे, हे नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगिनां हृदये च न च, और योगियों के हृदय में नहीं रहता, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ पर मेरे भक्त हमारे गुणानुवाद गाते रहते हैं, हमारे नाम को गाते रहते हैं, जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, वहाँ पर मैं निवास करता हूँ। तेषां पूजादिकं गंध पुष्पाद्यैः क्रियते नरैः तेन प्रीतिं परां यामि न तथा मत्प्रपूजनात्। जो प्राणी चंदन मालादिक से हमारे भक्तों का पूजन करते हैं, तेन प्रीतिम पराम यामी न तथा मत प्रपूजनात्, उससे अधिक ऐसी प्रीति होती है। कहते हैं भगवान कि मुझको ज़्यादा प्रिय हमारे जो भक्त गाना बजाना कर रहे हैं उनकी पूजा करने से जितना मैं प्रसन्न होता हूँ, उतना प्रसन्न मैं अपने पूजन से भी नहीं होता। मद पुराण कथां श्रुत्वा मद्भक्तानां च गायनम निंदन्ति ये नरा मूढ़ास्ते मद्वेषा भवन्ति। जो मूर्ख हमारे पुराणों की कथा तेरे तथा मेरे भक्तों के कीर्तन को सुनकर निंदन्ति ये नरा मूढ़ास्ते मद्वेषा भवन्ति ही, उसकी निंदा करते हैं, वे मेरे शत्रु के समान हैं। श्री सोनमत्त गिरिजा मल्लिका सालमली भवैः अर्कजैः कर्णिकारैश्च विष्णुर्नार्च्यस्तथा क्षतः। श्री सोनमत्त, शिरीष का पुष्प, उन्मत्त माने धतूरे का पुष्प, गिरिजा और मल्लिका माने चमेली, और सालमली भवैः अर्कजैः मंदार पुष्प, कर्णिकार माने कनैल का फूल, इनसे भगवान विष्णु की अर्चना और अक्षत भगवान विष्णु को नहीं अर्पण करना चाहिए। जपा कुंद श्री सैश्चा यूथिका मालती भवैः केतकी भव पुष्पैश्च नैवार्च्यः शंकरस्तथा। जपा कुसुम माने, जपा कहते हैं गुड़हल के फूल, गुड़हल के फूल से, कुंद के फूल से, शिरीष के फूल से, और यूथिका मालती भवैः केतकी भव पुष्पैश्च, जूही मालती केवड़ा के पुष्पों से भगवान शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। गणेशम तुलसी पत्रैः
गणेश जी को तुलसी नहीं अर्पण करना चाहिए। दुर्गाम नैव तो दूरबया, दुर्गा जी को दूरबा नहीं चढ़ानी चाहिए। मुनि पुष्पैः तथा सूर्यम लक्ष्मी कामो न अर्चयेत, अगस्त के फूल से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये भ्यो यानि प्रशस्तानि पूजायां सर्वदैव तु एवं पूजा विधिं कृत्वा देवदेवं क्षमापयेत। जिन देवताओं के लिए पूजा में जो फूल बताए गए हैं उन्हीं से उनका पूजन करे। इस प्रकार पूजन समाप्त करने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करे। क्या क्षमा प्रार्थना करे कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, मैं मंत्र से हीन हूँ, मैं मंत्र नहीं जानता, क्रिया मतलब कुछ करना नहीं जानता, भक्ति से भी हीन हूँ भगवान। यत पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में, जो मैंने आपकी पूजा किया है वही उसी से हमारी पूजा पूर्ण समझें। ततः प्रदक्षिणां कृत्वा दंडवत प्रणिपत्य च पुनः क्षमाप्य देवेशम गायनाद्यम समाचरेत। इतना कहने के बाद भगवान की परिक्रमा करे, उनका दंडवत करे और पुनः क्षमाप्य देवेशम गायनाद्यम समा, पुनः क्षमा प्रार्थना करके गायन कीर्तन आदि करना चाहिए। विष्णोः शिवस्यापि च पूजनम ये कुर्वन्ति सम्यक निष्कार्तिकस्य विधूत पापाः सह पूर्वजैस्ते प्रयान्ति विष्णोर्भवनं मनुष्याः। जो मनुष्य विष्णोः शिवस्यापि च पूजनम ये, भगवान विष्णु और भगवान शंकर का जो पूजन सम्यक निशि कार्तिकस्य, कार्तिक मास की रात्रि में पूजा करते हैं, विधूत पापा, पाप से मुक्त होकर के पवित्र आत्मा होकर के सह पूर्वजैस्ते, वह अपने पूर्वजों के साथ विष्णुलोक को जाते हैं। विष्णोर्भवनम मनुष्याः प्रयान्ति। श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये पंचम प्रसूनः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।